नमस्कार प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। जी हाँ दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित आपसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और अलग से इस टॉपिक को आपकी जो सिलेबस होता है उसमें लिखा हुआ दिया जाता है कि भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हमने भारत के पड़ोसी देशों में पहले पाकिस्तान के बारे में पढ़ा और आज हम बांग्लादेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। बांग्लादेश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर आप दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो उनकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के बारे में हमने कल पढ़ा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान की लोकेशन। अगर भारत के उत्तर में बात करते हैं तो यहाँ पर चाइना हो जाएगा, ये म्यांमार। और आज हम जो है वो बांग्लादेश के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर बांग्लादेश की लोकेशन है, तो इससे संबंधित हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, वह दिखाई दे रहा होगा। अगर यहाँ पर हम बांग्लादेश की हम बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? अगर वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और यहाँ पर मुद्रा की बात करते हैं तो इसकी मुद्रा टका हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में आपकी एक राजधानी और एक मुद्रा 100% पूछने वाला है। अगर भारत के पड़ोसी देशों से ज़्यादातर संभावना है कि जो भारत के पड़ोसी देश है उनसे जो है राजधानी या मुद्रा पूछ ले। अगर यहाँ पर हम बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो 26 मार्च 1971 बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं संसद का नाम, तो यहाँ पर जातीय संसद इसका नाम हो जाएगा और राष्ट्रीय गान हो जाएगा आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला की बात करते हैं तो जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, इसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। जिसको भारत का जो राष्ट्रीय गान है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश का भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और ये प्रश्न बहुत बार आपकी परीक्षा में बन चुका है। आगे अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश से संबंधित, बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल सिंबल है, अगर हम ये राष्ट्रीय फूल की बात करते हैं तो वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मैगमी रोबिन डोयल ये एक पक्षी होता है, यह है बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है। और राष्ट्रीय पशु की हम बात करते हैं तो बंगाल टाइगर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल टाइगर, जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो सेंदुरास देवदार जो है ये राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा। और राष्ट्रीय यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय वृक्ष देवदार ना होकर के आम का पेड़ जो है यहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल की, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल की, तो राष्ट्रीय खेल यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है कबड्डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कबड्डी जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं बांग्लादेश की प्रमुख नदियों के बारे में। अगर बांग्लादेश की प्रमुख नदियों की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जमुना नदी, तीस्ता नदी, पद्मा नदी और मेघना नदी। अगर हम मेघना नदी की बात करते हैं तो ये बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। ये दोस्तों जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार से जैसे मान लो बराक नदी होती है, फैनी नदी, ये भी यहाँ की नदियाँ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली है ये 4 नदियाँ हैं, जमुना, तीस्ता, पद्मा और मेघना। तो आप लोगों को इनको याद कर लेना है। आगे बात करते हैं प्रमुख पर्वत की, तो अगर बांग्लादेश में पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो कोकारा डोंग जो है सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी और यह है बंदरबन में स्थित है। इसकी ऊंचाई 986 मीटर आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं सीमा रेखा की, तो दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश की जो सीमा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो बांग्लादेश की सीमा है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो 2 देशों से लगती है, एक भारत और एक म्यांमार। 2 देशों से म्यांमार से और भारत से बांग्लादेश की सीमा लगती है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं भारत से कितनी लिखते हैं तो 4096 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा जो देश से टच होती है वो भारत में बांग्लादेश से होती है और 4096 किलोमीटर होती है। अगर रेखा की नाम की बात करते हैं तो रेड क्लिफ रेखा। जी हाँ दोस्तों, जो पाकिस्तान और भारत के बीच की रेखा है उसका नाम भी रेड क्लिफ रेखा है, और जो भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा है उसका नाम भी रेड क्लिफ रेखा है। क्योंकि दोस्तों सब शुरू में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की, तो ये पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान इसको हम कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान इसको कहते थे, तो इसका रेखा का नाम भी ये हो जाएगा। लेकिन बाद में इसको पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बना दिया गया
जिसको मैंने आप लोगों को डेट भी बताई है कि 26 मार्च 1971 को यह नया देश बना, जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। तो यहाँ पर रेखा का नाम यहाँ पर रेड क्लिफ ही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं भारत के राज्य कौन कौन इससे सीमा बनाते हैं, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ये आप लोगों को याद रख लेना है कि 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आने वाले समय में हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आएँ और आपकी हेल्प हो पाए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।